अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 6.4 करने जा रहे हैं, तो सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक्स ओपन कर लीजिए। मैथ्स की बुक में है पेज नंबर 126। पेज नंबर 126 पर एक्सरसाइज 6.4। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। आपको बताना है कि ये जो साइड्स दी गई हैं तीनों, क्या इन साइड से ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ऊपर एक्सरसाइज लिख लीजिए। एक्सरसाइज 6.4, आज की डेट मेंशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। मैं आपको ट्राइंगल की पहले एक प्रॉपर्टी बता दूं कि अगर दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर या उससे ज़्यादा हो, यानी द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल is greater than third side, the third side, so we can say it is possible। यानी अगर दो साइड का सम तीसरी लेंथ के सम से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है, और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आपको जो सेगमेंट्स दी गई हैं, लाइन सेगमेंट्स, वो क्या क्या दी गई हैं। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको दी गई हैं लाइन सेगमेंट। ये तीनों लाइंस हैं ट्राइंगल की। अब आपको बताना है कि इन तीनों लाइन से जो ट्राइंगल बनाना है वो यानी ट्राइंगल बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया है कि दो लाइन का सम तीसरी लाइन से बराबर आना चाहिए, तीसरी लाइन से बड़ा आना चाहिए। अगर बड़ा आएगा तो इसका मतलब ट्राइंगल पॉसिबल है, और अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। तो चलिए सम करते हैं। 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर कितना हो गया बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर बराबर है 5 सेंटीमीटर के, है ना। ये दोनों बराबर है ना, इनका सम और ये दोनों का सम बराबर है तीसरी वाली लाइन के। तो इसका मतलब ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल की पॉसिबिलिटी की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इन दो का सम तीसरी वाली लाइन के सम से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज नॉट ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। ग्रेटर देन नहीं है 5 सेंटीमीटर के, तो इसलिए ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है इन तीनों सेगमेंट से। लिखेंगे द गिवन साइड लेंथ कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। अब करेंगे सेकंड में आपको जो लाइंस जो साइड्स दी गई हैं वो क्या क्या दी गई हैं। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दी गई हैं। अब आप सम करके देखिए, 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर कितना होगा 9 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर से क्या है, बड़ा है ना। तो इसका मतलब 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे सो दीज sides length can form a triangle
इससे ट्राइंगल बन सकता है। अब है थर्ड में जो आपको साइड्स दी गई हैं वो दी गई हैं 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। जब आप इनका सम करेंगे तो 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर कितना होता है? 9 सेंटीमीटर। और 9 सेंटीमीटर थर्ड साइड से क्या है? बड़ा है ना? तो क्या लिखेंगे? 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर क्या है? ग्रेटर है 2 सेंटीमीटर से। लेकिन अगर आप इसमें इन दोनों का सम करें, यानी 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का अगर आप सम करें तो वो 5 के बराबर नहीं आ रही है ना? तो क्या लिखेंगे? सॉरी 6 सेंटीमीटर के बराबर नहीं आ रही है, तो इसलिए आंसर नो आएगा, है ना? ये दो तो बड़ी हैं इससे, लेकिन अगर इन दो का करेंगे सम तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं आ रही है, तो इसलिए लिखेंगे नो आंसर। आंसर क्या आएगा? द गिवन साइड लेंथ कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्राइंगल दिया गया है और इसमें अंदर एक पॉइंट दिया गया है ना? देखिए, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक पॉइंट है पी क्यू आर के अंदर, और आपको बताना है ओ पी प्लस ओ क्यू क्या बड़े हैं पी क्यू से? ओ पी और ओ क्यू जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपको बताना है क्या वो ओ पी से बड़े हैं, पी क्यू से बड़े हैं, है ना? चलिए देखते हैं कॉपी में किस तरीके से करना है। तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इस तरीके से ये फिगर दी गई है, यानी ये ट्राइंगल दिया गया है। अगर आप देखेंगे और आपसे पूछे गए हैं 3 सवाल, और वो सवाल क्या है? ये दिया गया है ओ, और ये है ट्राइंगल पी क्यू आर। अब आपसे पूछा गया है, पहले तो आप इनको ज्वाइन कर लीजिए, है ना? जब आप इन्हें ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। अब आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि OP प्लस OQ क्या ग्रेटर हैं PQ से? ये आपसे पूछा गया है। OP कौन सी लाइन है? OP है ये वाला लाइन सेगमेंट, है ना? ये वाली लाइन है ना, ये वाली साइड। OQ क्या है? OQ है ये वाली लाइन। क्या ये दोनों साइड्स जो हैं वो PQ से बड़ी हैं? अगर आप देखेंगे OP को और OQ को, तो क्या ये PQ से ज़्यादा बड़ी हैं? तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यस, बड़ी तो हैं, तभी तो ये देखिए ऊपर जा रहा है। जब आप इसको, आप चाहें तो इसकी सेगमेंट भी निकाल सकते हैं, है ना? इसको मेजर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन सी बड़ी है। देखिए, अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर की है PQ, और अगर आप इन दोनों को मेजर करेंगे ये है 3.5, 3.5 की और 4.5 की। तो 3.5 और 4.5 को जब आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा? सॉरी, 3.5 से थोड़ी ज़्यादा है वो, है ना? तो जब आप इसको मेजर भी करके देखेंगे, वैसे तो ये देखने में ही आपको पता लग रहा है कि जब आप इन दो का सम करेंगे तो वो PQ से ज़्यादा आएगा, है ना? तो इसलिए यस लिखेंगे और आंसर लिखेंगे OP प्लस OQ इज़ ग्रेटर देन PQ। अब नेक्स्ट है सेकंड, जो आपसे पूछा गया है। सेकंड में आपसे पूछा गया है कि OQ प्लस OR क्या ये जो दो
साइड्स हैं वो बड़ी हैं क्यू आर से। अब ओ क्यू देखिए कौन सी है, ओ क्यू और ओ आर, ये दोनों क्या क्यू आर से बड़ी हैं। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, देखने में ही पता लग रहा है ना, यस आएगा। यस लिख दीजिए और आंसर लिखिए ओ क्यू प्लस ओ आर इज़ ग्रेटर देन क्यू आर। पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और आंसर आया है यस। अब थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि ओ आर प्लस ओ पी ग्रेटर हैं आर पी से। ओ आर कौन सी है, ओ आर है ये वाली, ओ आर और ओ पी, क्या ये दो साइड का जब आप सम करेंगे वो पी आर से बड़ा आएगा, है ना, आएगा ना, दिख रहा है। तो आंसर क्या आएगा, यस। तो ओ आर प्लस ओ पी इज ग्रेटर देन आर पी। और इन सब में हमने प्रॉपर्टी क्या लगाई है, यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, जो मैंने अभी आपको बताया था, है ना, प्रॉपर्टी इन ओ पी क्यू ओ क्यू आर एंड ओ पी आर। हमने इसमें प्रॉपर्टी लगाई है तो हमें पता लगा है कि फर्स्ट में ओ पी और ओ क्यू जो है वो ग्रेटर है पी क्यू से, सेकंड में ओ क्यू और ओ आर ग्रेटर है क्यू आर से, और थर्ड में ओ आर और ओ पी ग्रेटर है आर पी से। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ए एम इज़ ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। ये आपको ट्राइंगल ए बी सी दिया गया है और इसमें ए एम जो है वो मीडियन है। मीडियन का मतलब एम जो है वो बी सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। इज़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ ग्रेटर देन 2am। आपको बताना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तीनों साइड्स क्या बड़ी हैं 2am के। अगर am को डबल कर दिया जाए, ये जो इसका मीडियन है अगर इसको हम डबल कर दें, इसका 2 गुना कर दें, तो क्या ये जो तीनों साइड्स हैं, तीनों साइड का जो सम है वो am के डबल से ज़्यादा आएगा। आपको ये बताना है ना। और आपको हिंट दी गई है, कंसीडर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल ए एम सी। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें ट्राइंगल को हाफ करना पड़ेगा। पहले ए बी एम ट्राइंगल लेंगे और फिर लेंगे ट्राइंगल ए एम सी। पहले ये वाला आधा लेफ़्ट वाला और फिर ये वाला आधा राइट वाला। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको ट्राइंगल दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है। और मैंने आपको समझाया है कि इसमें क्या करना है। इसकी तीनों साइड्स जो हैं वो इसके मीडियन के, आपको इसके मीडियन से ज़्यादा है वो आपको बताना है कि है या नहीं है। तो ये है ए बी सी ट्राइंगल और ये जो ए एम है ये मीडियन है। मीडियन का मतलब ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। जो लाइन है ये वाली, है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बराबर हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर की होगी तो ये भी 2 सेंटीमीटर की ही होगी। इस मीडियन का मतलब ये है। तो आंसर नंबर 3 करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी इन, अभी मैंने आपको बताया ना कि 2-2 करके लेने हैं ट्राइंगल। तो पहले
क्या लेंगे? ट्राइंगल ए बी एम और ए एम सी। ट्राइंगल ए बी एम और ट्राइंगल ए एम सी। कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं? ए बी एम और ए एम सी। लेफ्ट वाला और राइट वाला 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना मीडियन ने इसे, तो 2 ट्राइंगल्स लेंगे। तो ए बी प्लस बी एम जो है वो बड़ी होगी किससे? ए एम से। ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से ए सी प्लस बी एम थी ये सॉरी, और ए सी प्लस एम सी इज ग्रेटर देन ए एम, ये बनेगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2 बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ए बी प्लस बी एम प्लस एम सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए एम। 2 साइड्स का दोनों का बराबर करना है ना, 2 गुणा के बराबर होना चाहिए ये, तो ए एम प्लस ए एम करेंगे तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 2am। चलिए एक बार इसको दोबारा से मैं समझा देती हूँ। ए बी प्लस बी एम इज़ ग्रेटर देन ए एम। ए बी और बी एम जो हैं ये दोनों लाइन इस वाली लाइन से बड़ी हैं, दिख रही है ना आपको? ये वाली पूरी वाली लाइन और ये जो बी एम है ये दोनों अगर आप मिलाएंगे तो ये ए एम से बड़ी है, दिख रही है ना आपको? तो यही लिखा है यहाँ पर, ए बी प्लस बी एम इज़ ग्रेटर देन ए एम। और इसी तरीके से इसके राइट वाले की लिखिए, जो ए सी और एम सी है ये दोनों लाइन का अगर आप सम करेंगे तो वो ए एम से क्या है? ग्रेटर है ना, तो वही लिखा है सेकंड इक्वेशन जो बनाई है कि ए सी प्लस एम सी इज़ ग्रेटर देन ए एम। उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया? प्लस कर दिया। ए बी का लिख लिया ए बी और बी एम और एम सी को प्लस कर दिया है ना, और ए सी को प्लस कर दिया। अब ये किसके बराबर हैं दोनों? ये जो सारी साइड्स मैंने लिखी हैं ये बराबर है 2am के, यानी जब आप am को डबल करें, ये जो am है मीडियम, अगर आप इसका 2 गुना कर दें उससे बड़ी हैं ये सारी साइड्स, है ना? तो ए बी प्लस बी एम और एम सी, देखिए यहाँ पर बी एम और एम सी, ये है बी एम और एम सी, इसको हम बी सी लिख सकते हैं ना? तो बी एम और एम सी को हमने बी सी लिख दिया, ए बी का ए बी आ गया, बी एम और एम सी का बी सी आ गया, ए सी का ए सी आ गया। ये तीनों साइड्स किसके बराबर हो गई? 2am के बराबर हो गई, यानी am प्लस am के बराबर हो गई। am प्लस am का मतलब 2am के बराबर हो गई। यही हमें प्रूफ करना था, आ गया आंसर। आया ना समझ में? पहले हमने हाफ ट्राइंगल लिया और ये वाला हाफ ट्राइंगल लिया। पहले हमने इन 2 साइड्स को am से बड़ी प्रूफ कराए, है ना? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई है, ट्राइंगल इन इक्वालिटी प्रॉपर्टी लगाई है, तो ये वाली दोनों साइड जो हैं वो बड़ी आ गई am से। इसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल में कराए कि AC और MC जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो am से बड़ी आएगी, इसमें भी ट्राइंगल इन इक्वालिटी प्रॉपर्टी लगाई है। उसके बाद सिर्फ इनको प्लस कराए, है ना? इक्वेशन बनाई और प्लस कराए। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।